देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित भिन्न में कौन सबसे बड़ा है। निम्नलिखित भिन्न में कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हम मेथड इसका क्या देखते हैं कि 2/5 एक भिन्न है और 6/7 है। तो हम 5 और 6 का क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे और 7 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। तो देखिए 5 गुने 6 बराबर 30 होता है और 7 गुने 2 बराबर 14 होता है। अब देखिए कि 14 और 30 में कौन सबसे बड़ी है। तो 30 बड़ा है और 14 छोटा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा मान आया जिसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करने से वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। और हमको क्वेश्चन में ही था कह रहा है कौन सबसे बड़ा है, अतः 6/7 भिन्न बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अब देखिए यहाँ कि छोटा भिन्न कहता तो कौन सा हो जाता। तो 2/5 भिन्न छोटी हो जाती है ना, समझ गए ना। जब भी हम इसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। इसे 6 गुने 7 नहीं, 7 गुना 2 14 और 6 गुना 5 30। तो बड़ा हो गया 30। तो बड़ी भिन्न पूछ रहा था तो 6/7 बड़ी भिन्न है, यही आंसर होगा। अब देखिए 7/8 और 5/4 में कौन भिन्न बड़ी है। तो देखिए 7 गुने 4 कितना हो गया 28, 8×5 40। तो कौन बड़ी हुई। तो मालूम है कि 28 और 40 में 40 बड़ा है, अतः 40 मान किससे आया, कौन सी भिन्न से। तो 5/4 से आया, क्योंकि 8 गुने 5 से मल्टीप्लेक्शन किए हैं तो 40 आया, और 7 गुने 4 से मल्टीप्लेक्शन किए हैं तो 28 आता है। तो बड़ा भिन्न पूछ रहा था तो 5/4 भिन्न बड़ी होगी, यही मेरा आंसर है। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/8 और 6/5 है। तो 9 गुने 5 कितना हुआ 45, और 8 गुने 6 48। दोनों में तुलना किया जाए तो कौन बड़ी होगी। तो 45 और 48 में 48 बड़ी होगी। तो 48 मान किससे आया, कौन से भिन्न से, 6/5 भिन्न से। तो अतः 6/5 भिन्न बड़ी होगी, वही मेरा आंसर है। अब देखिए 8/4 और 7/2 ये भिन्न मेरे पास हैं। इनमें पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी, ठीक है। तो देखिए 8/4 और 7/2, 8 दोनों में तुलना करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। तो 8 गुने 2 बराबर 16, 4 गुने 7 बराबर 28। अब देखिए 16 और 28 में कौन बड़ी हुआ, जाहिर सी बात है 28 बड़ी है, ठीक है। तो 28 मान किससे आया, 7/2 से ना, क्योंकि 7 में 4 से गुना किए तो 28 आता है, और 8 में 2 से गुना किए तो 16 आता है। तो 7/2 भिन्न बड़ी होगी और 8/4 भिन्न छोटी होगी। अब देखिए 6/17 और 2/5 भिन्न मेरे सामने है।
इसे भी उसी तरह करेंगे। 6 गुने 5 बराबर 30, 17 गुने 2 बराबर 34। यहाँ हम सब में क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर रहे हैं। इसमें भी वही सेम नियम। तो देखिए 30 और 34 में कौन बड़ा है? 34 बड़ा है। ये मान किससे आया? 2/5 से। तो 2/5 मेरा आंसर होगा। ये भिन्न क्या होगी? तो ये भिन्न बड़ी होगी। किससे? तो 6/17 से। अब देखिए मेरे सामने एक और ये क्वेश्चन रहा। देखिए 9/13 और 3/12 है। इन दोनों में तुलना करनी है। कौन भिन्न बड़ा होगा? तो देखिए हम क्या बताएं, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है। तो देखिए 9 गुने 12 और 13 गुने 3, तो 9 गुने 12 किए तो कितना आया? 12 नामा 8 से 108। अब देखिए 13 को 3 से क्रॉस कर मल्टीप्लेक्शन करना है। 13 तिया 39। अब ये दोनों में आप देखिए कौन बड़ी है? जाहिर सी बात है 108 बड़ा होगा 39 से। तो क्या 108 किससे आया? कौन से भिन्न से? 9/13 भिन्न से। तो हमको क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो देखिए 9/13 भिन्न बड़ा होगा किससे? 3/12 से। आंसर क्या होगा? 9/13। और छोटा भिन्न क्या होगा? तो छोटा भिन्न कौन होगा? 3/13, 3/12 तथा 3/12 भिन्न छोटी होगी। अब देखिए 8/4 और 6/7 इन दोनों में पता करना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अच्छा एक बात तो तय है कि इन दोनों में एक तो बड़ी होगी और एक तो छोटी, तो उसी को हमें पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है। तो अब देखिए 8 को 7 से गुना करेंगे, कितना आया? 8 सते 56, ठीक है। और एक तरफ कितना आया? 6 चौक 24, ठीक है। दोनों में कौन बड़ा हुआ? दोनों में देख रहे हैं 56 बड़ा है 24 से। तो 56 मान किस से आया? कौन सी भिन्न से? तो 8/4 भिन्न से। तो मेरा आंसर क्या होगा? 8/4 भिन्न बड़ी होगी और 6/7 भिन्न छोटी होगी। आंसर मेरा 8/4 होगा क्योंकि बड़ी भिन्न पूछ रही है क्वेश्चन में। अब 2 डिजिट का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 2 भिन्न में तुलना करनी रहेगी तो हम कर लेंगे। अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देगा, जैसे 3 भिन्न दे देगा और उसमें बड़ा भिन्न पूछने कहेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 4 भिन्न दे देगा तो उसमें बड़ा पूछने कहेगा, तो कैसे पता करेंगे? तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए मेरे सामने 3 भिन्न है, उसमें हम तुलना करेंगे, पता करेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है। तो अब देखिए क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में कौन सबसे बड़ा है। तो अब देखिए मेरे सामने 3 भिन्न है, 2/7, 4/6 और 8/9। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम 2 भिन्न उठाएंगे। अगर इसी तरह और भी बढ़ा दे भिन्न तो पर भी यही नियम रहेगा। देखिए हम सबसे पहले 2 भिन्न को उठाएंगे तो उसको हम आपस में तुलना करेंगे। जैसे जो नियम बताएं वही नियम होगा सब में। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कैसे करते हैं? 2 को 6 से गुना तो 6 दूनी 12, और उसके बाद 7 को 4 से गुना तो कितना हुआ? 7 चौक 28। तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ?
28 बड़ा हुआ। 12 और 28 में कौन बड़ा हुआ? 28 बड़ा हुआ। तो 28 मान किससे आया? 4/6 भिन्न से। अतः इन दोनों भिन्न में 2/7 और 4/6 ये दोनों भिन्न में 4/6 भिन्न बड़ी होगी। तो बड़ा पूछने का रहा तो एक भिन्न तो हम पता कर लिए इन दोनों से। अब मेरा उसी तरह से नेक्स्ट आगे रूल अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए एक भिन्न तो पता कर ली, अब नेक्स्ट एक भिन्न और है मेरे पास। तो 4/6 और 8/9 उसी तरह किए तो 8 छक 48 और 9 चौक 36। इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? 48 बड़ा हुआ 36 से। अतः 48 किससे आया? 8/9 से। अतः 8/9 बड़ी भिन्न होगी किससे? 4/6 से। आंसर मेरा 8/9 होगा। अब देखिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन। जो हम काम किए उसी तरह पहले से जो करते आ रहे हैं सब में वही नियम अप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ करना है और उसके बाद हमको तुलना करके देख लेनी है कि क्या कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर अगर जो और भिन्न दे दे तो हमको बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा को ही पकड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे कि कौन भिन्न बड़ा है, उससे फिर तुलना करवाएंगे, फिर बड़ा पकड़ेंगे, फिर कौन भिन्न बड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट भिन्न फिर दे दिया तो उससे फिर तुलना करवा के देखेंगे कि कौन भिन्न बड़ा होगा। और छोटा भिन्न पकड़ने कहेगा तो सबसे छोटा को देखेंगे कि कौन भिन्न छोटा है, उसको सबसे ले लेंगे और फिर नेक्स्ट से जो बचा भिन्न उससे देखेंगे, तुलना कराएंगे कि कौन इसमें अब छोटा कौन हुआ। नेक्स्ट ऐसे ही काम करना है। तो अभी हम बड़ा भिन्न को देख रहे हैं तो बड़ा भिन्न को देखते हैं। अब देखिए 2/5 और 7/9 और 5/7 ये तीन मेरे सामने भिन्न दिए गए हैं। अब देखिए 9 दूनी 18, 7×5 35। इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? 35 बड़ा हुआ। अब देखिए अब तो हमको ये एक भिन्न पता चल गया ये बड़ा है और बचा हुआ एक भिन्न और है जिससे हमको तुलना करनी है। तो अब देखिए 7/9 भिन्न बड़ा हुआ और तुलना करवाना अब 5/7 से। तो 9×5 45 और 7×7 49। इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो 49 बड़ा हुआ। 49 मान किससे आया? कौन से भिन्न से? तो 7/9 भिन्न से। अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न 7/9 बड़ा हो, सबसे बड़ा है। इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो 7/9। समझ गए ना? इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 7/9। अब देखिए 4/7 और 8/9 और 5/2 इन तीनों भिन्न में कौन सबसे बड़ा है ये हमको पता करना है। तो क्या बताएं? 4/7 8/9 5/3 5/2 है। तो इन तीनों में तुलना करने के लिए हम दो भिन्न को उठाएंगे। जैसे 4/7 और 8/9 को किसी भी तीनों में से किसी को भी दो उठा लेते तो हमको सिर्फ जब काम कर रहे हैं तो हमको इजी ही करना है। 4/7 और 8/9 दोनों आपस में अगल बगल के वाले को देख लेते हैं। तो 9 चौक 36 8 7 56। बड़ा कौन हुआ? 56 बड़ा हुआ, 36 छोटा हुआ। तो हमको देखना है अभी कौन सा भिन्न पकड़ना है, बड़ा भिन्न। तो बड़ा भिन्न को उठाएंगे और नेक्स्ट को तुलना कराएंगे। अब देखो 56 किस से आया? कौन से भिन्न से 56 आया? तो 8/9 भिन्न से आया। तो 8/9 और अब 5/2 में तुलना करनी है। ये दोनों 8/9 और 5/2 भिन्न से तुलना करनी है। तो 8 दूनी 16 और 9×5 45। तो कौन बड़ा हुआ? तो बड़ा 45 हुआ। बड़ा का साइन मुंह खुला हुआ होता है और छोटा का साइन मुंह कम होता है। तो बड़ा किधर? 45 की ओर। बड़ा का मुंह खुला हुआ होता है तो बड़ा किधर? 45 की ओर। 45 किससे आया? 5/2 भिन्न से। तो अतः हम कह सकते हैं ना कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो अतः 5/2 भिन्न
बड़ी होगी। इन तीनों में सबसे बड़ी कौन भिन्न होगी? 5/2। आंसर मेरा क्या होगा? 5/2। छोटा पूछता तो हम छोटा पकड़ करके चलते। कितनों भी भिन्न दे दे, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से हम सब में अप्लाई करके पकड़ेंगे। बड़ा पूछेगा तो बड़ा पकड़ करके ले चलेंगे, छोटा पूछेगा तो छोटा को पकड़ के तुलना कराते जाएंगे, वो छोटा ही मिलेगा। समझ गए? अब देखिए हम आपके सामने और भी भिन्न ये प्रश्न लाते हैं। जैसे अभी तो हम 2 देख लिए, सबसे पहले 2 को तुलना करवाएं, फिर 3 वाले प्रश्न को तुलना करवाएं। इसी तरह आप देखिए 4, अगर जो 4 को भिन्न दे दे तो उससे हम कैसे तुलना करेंगे? सेम वही रूल होगा सब में। 5 काहे ना दे दे, 6 काहे ना दे दे, सब में वही रूल होगा। जैसे देखिए 4 वाले भिन्न को हम फिर ला रहे हैं, इसमें भी वही काम होगा। सबसे पहले क्या बताएं? क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है, जिसका मान ज़्यादा वो भिन्न सबसे बड़ा, जिसका मान कम वो भिन्न सबसे छोटा। अब बड़ा को हमको पकड़ना है तो बड़ा भिन्न को फिर दूसरे नेक्स्ट भिन्न से तुलना कराएंगे, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन होगा उसको हम फिर नेक्स्ट भिन्न से करवाएंगे, तो सबसे बड़ा मान ही फेंकेगा और उससे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा हो गया और कौन सा भिन्न छोटा होगा। अब देखिए ये दोनों को तुलना करा देते हैं, तो छोटिया 18 और 7 बचे 35। बड़ा कौन? बड़ा 35 है ना, कि नहीं है? बड़ा 35, तो ये भिन्न बड़ा होगा। कौन सा? 35 मान किससे आया? 7/3 भिन्न से ना, तो बड़ा कौन होगा? 7/3। अब देखिए उसके बगल से ये दोनों से तुलना हो गया, इसमें बड़ा पकड़ लें कि ये दोनों में कौन बड़ा है। अब फिर हमको तुलना करवाना है, देखना है कि अब इन दोनों में कौन सबसे बड़ा होगा। अच्छा, तो 7/3 था और 5/9 था, तो 9 × 7, 9 7 63 और 5 तिया 15। बड़ा कौन? 63 15 से, है ना। 15 और 63 में कौन बड़ा? 63। 63 मान किससे से आया? 7/3 भिन्न से। अब देखिए अब फिर हमको पता चला कि जो पहले भिन्न बड़ा था पहले तुलना करने में, अभी भी वही बड़ा है। 7/3 भिन्न ही बड़ा है। अब 7/3 भिन्न से ही हम नेक्स्ट जो बचा हुआ भिन्न है उनसे हम तुलना करवाएंगे। तो अब देखिए बचा कौन है? 3/4 है ना, तो 3/4 को 7/3 से तुलना कराएंगे। तो अब देखिए किससे करवाना है? तो 3/4 से। तो 7 चौक 28 और 3 तिया 9। क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। 7 चौक 28, 3 तिया 9। बड़ा कौन? 9 और 28 में 28 बड़ा, तो बड़ा का मुंह खुला हुआ है ना, ये साइन होता है। तो 28 किसे से आया? 7/3 भिन्न से। तो अतः हम कह सकते हैं 7/3 भिन्न बड़ा होगा अन्य तीनों भिन्न से। जो बचे हुए 3 भिन्न हैं उनसे बड़ी सबसे है 7/3। ये प्रश्न में ये चारों भिन्न में सबसे बड़ा कौन? तो 7/3। सबसे बड़ा कौन चारों में? 7/3। अतः आंसर कौन होगा? 7/3। और देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, 8/7, 6/5, 7/3, 4/5 है ना। 4 को भिन्न है। अब इसमें हमको पता करना है कि कौन बड़ा है, तो नज़दीकी वाला उठा लिए तुलना कराने के लिए। 8×5 40, 7×6 42। कौन बड़ा? 42 बड़ा। अब देखिए
42 किससे आया? 6/5 भिन्न से। अब इसको अगल बगल वाला फिर भिन्न से तुलना करा देते हैं। तो चौथिया 18, 7×5 35, बड़ा कौन? 35। फिर अब ये बड़ा हो गया 7/3, है ना। अब देखिए, अब इसके फिर एगो बचा हुआ, उससे तुलना करा देते हैं। 4/5 से 7/3 को तुलना कराना है। 7×5 35, 3×4 12, 12 और 35 में कौन बड़ा? तो 35 बड़ा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन? तो जिससे मान 35 आया, 35 की कौन सी भिन्न से मान आया? 7/3 भिन्न से। अतः भिन्न 7/3 सबसे बड़ी होगी। आंसर वही मेरा होगा। इससे और इजी कोई मेथड नहीं होगा। सबसे इजी मेथड यही है। भाग वगैरह करने में कितना टाइम लगेगा? कंपटीशन के एग्ज़ाम में आप ये सब प्रश्न को चुटकियों में हल कर देंगे, जब मेथड अच्छा पता होगा तब। अब देखिए भिन्न दे रखा है, और इसे काटना हो तो मन करे तो काटे, नहीं काटना हो तो नहीं काटे। काटने से आपको आसान हो जाएगा गुना भाग करने में, ठीक है, हो जाता ना काटने से आसान। यहाँ हमको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना था। देखिए काटे हम तो 2 बार से कट गया, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब इन दोनों में तुलना किए हैं तो 8 तिया 24 और 5 दूनी 10। इन दोनों में कौन बड़ा? 24 बड़ा 10 और 24 में। तो बड़ा पता करना था। अब अगले वाले भिन्न से हम फिर पता करते हैं। तो 24 मान किससे आया? 8/5 भिन्न से। अब देखिए 5 तिया 15, 8 सते 56, बड़ा कौन? 56। तो 56 बड़ा होगा। अब पता हो गया कि तीनों भिन्न में ये ही बड़ा है, 8/5। अब नेक्स्ट एक ठो बचा, उसमें दोनों में अब देख लेते हैं कि कौन बड़ा होगा। तो देखिए 11 8 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करना है ना, तो 11 8 88 और 12×5 60। इन दोनों में कौन बड़ा? तो 88 बड़ा। अतः पता तो कर लिए कौन सा भिन्न बड़ा होगा। बड़ा मान किससे फेंका? 8/5 वाला भिन्न से बड़ा मान 88 फेंक दिया, और 12/11 में से भिन्न में की ओर 60 आया, जो कि 88 से कम है। तो 88 सबसे ज़्यादा है। तो इस किससे आया? 8/5 भिन्न से। तो 8/5 भिन्न बड़ा होगा। छोटा भिन्न पता करना रहता तो शुरू से ही छोटा पकड़ के ले चलते, जैसे बड़ा को हम करते आ रहे हैं, उसी तरह छोटा को भी लेकर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम छोटा भिन्न पता करने के लिए, है ना। छोटा भिन्न में भी ऐसा ही काम होता है। और बड़ा भिन्न या हो या छोटा भिन्न, किसी तरह का भिन्न दे दे पता करने के लिए, 4 भिन्न में, 5 भिन्न में, 6 भिन्न में, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस मेथड से आराम से आसानी से हल कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर छोटा भिन्न को पता करने के लिए कैसे करते हैं वो हम लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। क्वेश्चन में ही सबसे पहले कह रहा था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो हम अभी तक में सबसे बड़ा भिन्न को ही पकड़ के चले हैं और आंसर लाए हैं। कौन सा भिन्न बड़ा होगा? छोटा कहता तो हम छोटा को पकड़ के चलते हैं, कौन सा भिन्न छोटा होगा, ठीक है। थैंक यू।